माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। आप संसार में किसी भी स्त्री से पूछिए, देखो एक दिन तो दोनों मरेंगे, पति भी स्त्री भी। आपकी क्या इच्छा, पहले आप जाएं संसार से या पहले पति जाएं? तो स्त्री कहेगी, देखिए जी, वो सौभाग्यवती स्त्री का ये लक्षण होता है, वो पति से पहले मर जाए। अब आप पुरुष से पूछें, आपकी क्या इच्छा? वो कहेगा, सौभाग्यवान पुरुष वो होता है जो पत्नी से पहले चला जाए। ये सौभाग्य की बात नहीं है, ये स्वार्थ की बात। जितना स्वार्थ उतना प्रेम ऑटोमेटिक हो जाता है। स्वार्थ कम होता है, प्रेम भी कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुंह पे उनको बोल दें। स्त्री जाके पति से कहे, मैं समझ गई जी, आप तो स्वार्थी हैं। पति कहे, मैं भी समझ गया, तुम बिल्कुल स्वार्थी हो। फिर तो महाभारत शुरू हो जाएगी। फिर स्वामी जी को दोष मत देना। हम कह रहे हैं कि भीतर से समझे रहिए, यहां आपका कोई संबंध ही नहीं। ये वेद का ज्ञान है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया, न वारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनुस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। न वारे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनुस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वारे पुत्राणाम कामाय पुत्रः प्रिया भवत्यात्मनुस्तु कामाय पुत्रः प्रिया भवति। न वारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनुस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। न वारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनुस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे दृष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। इतना बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्री को दे रहे हैं संन्यास लेते समय। वे कहते हैं, मैत्रेयी, इस संसार में कोई स्त्री अपने पति के सुख के लिए उससे प्रेम नहीं करती है, अपने सुख के लिए करती। कोई भी पति पत्नी के सुख के लिए उससे प्रेम नहीं करता, अपने सुख के लिए करता। कोई भी बेटा बाप के सुख के लिए बाप से प्रेम नहीं करता, अपने सुख के लिए बाप से प्रेम करता। कोई भी बाप बेटे के सुख के लिए बेटे से प्रेम नहीं करता, अपने सुख के लिए बेटे से प्रेम करता। आप कहेंगे ऐसा है? वेद कह रहा है, जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता करे सब कोई। आप संसार में किसी भी स्त्री से पूछिए, आप क्या चाहते हैं? देखो एक दिन तो दोनों मरेंगे, पति भी स्त्री भी। तो आपकी क्या इच्छा, पहले आप जाएं संसार से या पहले पति जाएं? तो स्त्री कहेगी, देखिए जी, वो सौभाग्यवती स्त्री का ये लक्षण होता है, वो पति से पहले मर जाए। अब आप पुरुष से पूछें, आपकी क्या इच्छा? वो कहेगा, सौभाग्यवान पुरुष वो होता है जो पत्नी से पहले चला जाए। ये सौभाग्य की बात नहीं है, ये स्वार्थ की बात। वो इसलिए चाहती है पति से पहले मरे, क्योंकि अगर पति पहले चले जाएंगे, उनसे जो संरक्षण सुख सुरक्षा सामान मिल रहा था वो बंद हो जाएगा। तो मैं पहले चले जाऊं, मेरे बाद उनको कितना भी कष्ट हो, इससे मतलब नहीं है। अगर वो पति का सुख चाहती तो कहती, हे भगवान, मैं इनके बाद मरूं ताकि अंतिम क्षण तक इनकी सेवा कर सकूं। क्योंकि आजकल बच्चे तो पूछेंगे भी नहीं, बच्चे तो कह देंगे पिताजी रिटायर हो गए। जब गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया, गवर्नमेंट ने मान लिया कि अब पिताजी का दिमाग नॉर्मल नहीं रहा, तो बेटा क्यों ना माने? और अमेरिका में तो साल में एक दिन बस कार्ड भेज दो, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, कर्तव्य पूरा हो गया। तो ये सब स्वार्थ की बात होती है। जितना स्वार्थ उतना प्रेम ऑटोमेटिक हो जाता है। स्वार्थ कम होता है,
प्रेम भी कम हो जाता। देखिए, मान लो कि एक स्त्री मजाक में एक पुरुष का नाम लिखे और कहे चिट्ठी में हम तो तुमसे प्रेम करते हैं, हमारे पति क्या हैं, ऐसे ही हैं, और वो चिट्ठी वो पति की टेबल पर रख दे। अब उसके पति देव आए ऑफिस से, चिट्ठी देखी, ठंडी सांस ले रहा। पत्नी ने कहा, पति देव चाय पी लीजिए। अरे गुर्राते क्यों हैं, चाय पी लीजिए ना। मैं सब समझ गया। क्या समझ गए? मुझे पहले डाउट था तुम्हारे ऊपर, मेरी आंखों के सामने से गेट आउट। सारे का सारा प्रेम खत्म हो गया। टेम्परेचर इतना बढ़ गया, इतना गुस्सा आ गया। इतने में मां आई, बेटा क्यों इतना नाराज हो रहा? मम्मी देखो मुझे क्या मिला। मां कहती, अरे बेटा तू तो बुद्धू बन गया, तुझे याद नहीं रहा आज अप्रैल की 1 तारीख है, ये अप्रैल फूल कर रही थी। कहता वही तो मैं सोच रहा था, मेरी पत्नी ऐसे कैसे हो सकती है। फिर से प्रेम हो गया। अब देखिए वो प्रेम कैसे अप डाउन गया ना, स्वार्थ के अनुसार। ये सारा संसार स्वार्थ सिद्धि का रंगमंच है। अब संसार में तो आप देखते हैं एक दुकानदार है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं भी स्वार्थी है। वो अपनी दुकान को सजाता है, सफेद चादर लगाता है, ट्यूबलाइट लगाता है और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सब जगह से सामान ला के रखता है, सूरत से, और फिर सुबह 10 बजे खड़ा हो जाता। आप वहां से गुजर रहे हैं, आइए आइए आइए, इतना सम्मान कर रहा है जितना अपने दामाद का भी नहीं करता होगा। आपने कहा भाई न जान न पहचान, इतना सम्मान, ये कोई महापुरुष है। क्यों जी दुकानदार साहब, ये मार्केट में चप्पल की दुकान कौन सी है? चप्पल की दुकान देख नहीं सकते हो, मेरी कपड़े की दुकान है। वैराग्य हो गया। नहीं नहीं, आपकी तो कपड़े की दुकान है, मुझे चप्पल चाहिए, पहली बार आया हूं, जरा गाइड कर दो। टाइम नहीं है, आगे जाओ। आप फिर से प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं? अच्छा, कपड़ा मुझे भी तो चाहिए था, 25 मीटर टेरिकॉट चाहिए था, आपके यहां मिलेगा? हाँ हाँ, आइए आइए आइए। फिर से प्रेम हो गया। अब अंदर गए, उसने एक थान वहां पर रखी, दूसरी थान, तीसरी थान, 25 थान वहां पे रख दिए। आपने कहा बस बस क्या कर रहे हो भाई, मुझे तो एक चाहिए। अजी साहब देख लीजिए, नहीं पसंद आएगा आप तय करके रख देंगे, हम आपके सेवक हैं। वो कैसे सेवक हैं, जब रेट की बात आई तब आउट हुआ। अच्छा इसका क्या रेट है जी? ये तो 265 रुपए मीटर। 265? ऐसे चोर, मैं 150 से अधिक नहीं दूंगा। अजी साहब आप क्या बात करते हैं, बोनी का समय है, मैं आपको 225 रुपए मीटर में दे दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं 175 से आगे नहीं जाऊंगा। जी साहब हम आपके लिए मिल रेट लगा रहे हैं 210। नहीं नहीं, मैं 180 से आगे नहीं जाऊंगा। अब देखा हिसाब नहीं बैठा, ठीक है आगे जाओ। फिर से वैराग्य हो गए। तो ये दुकानदार का प्रेम तो अप डाउन जा रहा है ना, स्वार्थ के अनुसार। ऐसे ही संसार में स्त्री, पति, माँ बाप, बेटा बेटी का प्रेम भी अप डाउन जाता है स्वार्थ के अनुसार। क्यों? ये किसी के वश की बात नहीं। हम सब आनंद ब्रह्म के अंश हैं। भगवान आनंद सिंधु है, हम उसके अंश हैं, इसलिए हम लोग भी आनंद चाहते हैं। वो आनंद अभी तक हमको मिला नहीं, तो आनंद के लिए हम प्रयत्नशील हैं। और अगर हम कहीं प्रेम करते हैं, दूसरे के आनंद के लिए नहीं, अपने ही आनंद के लिए करते हैं। सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्य वित्त
तद्वल्लभतयैव हि। ये वेद व्यास कहते हैं कि अगर कोई विवाह करता है पुरुष, क्या वो पत्नी के सुख के लिए करता? हाजी साहब, अपने सुख के लिए करता। कोई स्त्री पुरुष के सुख के लिए विवाह करती है? हाजी साहब, अपने सुख के लिए करती है। सब जीव अपने सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और ये करते जाएंगे जब तक भगवान का आनंद नहीं मिलेगा। तो समझ जाओ, ये संसार स्वार्थ सिद्धि का रंगमंच है और कोई आपके सुख के लिए आपसे प्रेम नहीं कर रहा है। जब ये निश्चय होगा ना, तो वैराग्य होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुंह पे उनको बोल दें। स्त्री जाके पति से कहे, मैं समझ गई जी, आप तो स्वार्थी हैं। पति कहे, मैं भी समझ गया, तुम बिल्कुल स्वार्थी हो। फिर तो महाभारत शुरू हो जाएगी। फिर स्वामी जी को दोष मत देना। हम कह रहे हैं कि भीतर से समझे रहिए, यहां आपका कोई संबंधी नहीं, आपके संबंधी भगवान है। जो श्री कृष्ण यहां पे कह रहे हैं, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत, वो ऐसे संबंधी हैं कि नित्य नाता है उनके साथ। नित्य अनादिकाल से हमारे अंदर बैठे हुए, एक बाल भर का अंतर नहीं। यह आत्मनि तिष्ठति, हमारी आत्मा में परमात्मा का निवास है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।